रुक जाओ। अगली पूनम की रात के पहले हम इस नागमणि को अब नहीं छू सकते हैं, और यदि हमने ऐसा करने की कोशिश की तो हम सब जल के भस्म हो जाएंगे। और अगली पूनम की रात के बाद इस नागमणि की सारी शक्तियां मेरे अंदर समा जाएंगी। मैंने ही तुझे 21 साल पहले ये बात बताई थी, पर देखना ये है कि इस नागमणि की सारी शक्तियां अभी भी तेरे अंदर उसी तरह आती हैं या बीच में कोई रोक टोक लगी है। के नाम का जुलूस निकालो। कैसा लगा? कैसा लगा मेरी ताकत का एक छोटा सा नमूना? अद्दू, चामुंडा माँ की कृपा से नागमणि की सारी शक्तियां तेरे अंदर लगातार आ रही हैं। अब बस, अगली पूनम की रात का इंतजार। उसके बाद मैं आनंद ठाकुर बनूंगा इस दुनिया का पहला अमर इंसान। ऐसा ही होगा, लेकिन उस रात के आने तक नागमणि और तुझे तेरे सारे दुश्मनों से लगातार बचाकर रखना होगा। ये लाइट को क्या हुआ? पता नहीं, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बाहर देखती हूँ। यहाँ पे तो सबकी लाइट आ रही है, सिर्फ हमारे घर की लाइट गई है। नंदिनी, ये देखो। गुरुदेव, आप? शिवानी, हमारे पास इन सब बातों के लिए समय नहीं है। हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। जी गुरुदेव। नागलोक का वातावरण खराब हो चुका है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। बताइए गुरुदेव, मैं क्या कर सकती हूँ? आज रात्रि के दूसरे पल में आकाश में तिलिस्मी सितारों का एक त्रिकोण बनेगा। ये त्रिकोण मात्र 30 पल के लिए होगा और उस त्रिकोण से तिलिस्मी किरणें निकलेंगी। यदि ये किरणें राज के ऊपर पड़ जाएं, तो राज को अपना पिछला जन्म याद आ सकता है।
सच गुरुदेव, मेरे नागार्जुन को उसका पिछला जन्म याद आ जाएगा। हाँ शिवानी, परंतु ये तभी मुमकिन है जब ये किरणें राज के ऊपर उसी मंदिर में पड़े जिस मंदिर में नागार्जुन ने दम तोड़ा था। यानी पुराने महादेव के मंदिर में? हाँ, ये त्रिकोण सीधे मंदिर के ऊपर बनेगा और उसमें से किरणें सीधे मंदिर के ऊपर आएंगी। शिवानी, याद रखना, ये सब मात्र 30 पल के लिए होगा। तुम इन 30 पलों को किसी भी कीमत पर मत खोना। मैं उन पलों को नहीं खोऊंगी गुरुदेव, मगर मैं राज को। पर गुरुदेव, आज रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका है। तुम्हें जो कुछ करना होगा अभी करना होगा। पी लो तुमरा खाना। अरे क्या हो गया बचुआ? शाम से बहुत उदास लग रहे हो। रोहित बाबा से मिलने भी नहीं गए? वो आज थोड़ा बिजी है। अरे नन्ही बिटिया का फोन आ रहा है, उठा लो, हम अभी आते हैं। तू अपनी औकात भूल गया कि तू कौन है और नंदिनी कौन है? ना हमें नंदिनी जी से मिलना चाहिए और ना बात करनी चाहिए। छोटे मालिक को और नाराज नहीं करेंगे हम। राज फोन नहीं उठा रहा है। आज जो शायद रोहित के साथ हुआ। क्या हुआ? कुछ समय तुम्हें बाद में बताती हूँ प्रिया। मुझे लगता है कि मुझे राज को खुद उसके घर जाकर महादेव के मंदिर ले जाना होगा। प्रिया, तुम मुझे नागलोक वाली किताब ला के दो जल्दी। एक मिनट। हाँ। जहां है वही खड़ा रहे, खबरदार भागने की कोशिश की तो। कौन है तुम लोग? तुम दोनों लोग अपनी अपनी अंगूठियां हमारे हवाले कर दो। हमारे पास कोई अंगूठी वंगूठी नहीं है। देखिए, अब हमरे साहब और दीदी को जाने दो। जो भी बात करना है आप हमसे करो। अगली बार गोली हवा में नहीं, तेरे भेजे में चलाएंगे, समझा? अंगूठी निकाल, निकाल अंगूठी। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। इसकी अंगूठी ले। ला। अब देख, इस अंगूठी के साथ हम क्या करते हैं। चलो, बस ये गुफा खुलने की देर है, उसके बाद ये नागमणि और उसकी सारी शक्तियां मेरी हो जाएंगी और मेरे बॉबी का बदला भी पूरा हो जाएगा। ये औरत क्या कर रही है? क्या हो रहा है?
लगता है औरत जादू तो नहीं जानती है। हम पर भी जादू कर दीजिए। भागो भागो भागो। अरे भाग कर रहे हो, इधर आओ। ये क्या? आनंद के साथ साथ इसकी बहन में भी मायावी शक्तियां हैं। अब तो इस नागमणि को हासिल करने का कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। मालिक, वो लोग भाग गए। पता नहीं किसने भेजे थे। आपको क्या लगता है मालिक? जो भी हो, फिलहाल हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें ये सोचना है कि उन आदमियों को भेजा किसने। अब तो हमको सिर्फ अपने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन पर फोकस करना है। नंदिनी जी, आप हाय। बिना बेल के, और आपको अंदर आने किसने दिया? आपको पता है ना ये एक जवान मर्द का कमरा है, किसी ने देख लिया तो आप समझने की कोशिश कीजिए नंदिनी जी, हमको अच्छा नहीं लगेगा कोई आप पर उंगली उठाएगा। क्यों? नंदिनी जी, आप ना सवाल बहुत करते हैं। हमको टी शर्ट पहनने दीजिए। अरे मैंने तुम्हें कौन सा मना किया? पहन लो अपना शर्ट। अरे तो फेस उधर टर्न कीजिए ना। घुमाना पड़ेगा क्या? चीटिंग हो रही है ना आप। ओके, मैं नहीं देख रही हूँ। अब सुनो, वैसे तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो हम थोड़े बिजी थे। बोलिए क्या काम है? हाँ, सादा ना एटीट्यूड मत दो मुझे, समझे? एक तो मैं तुम्हारा ही काम कर रही थी। तुम्हें याद है उस किताब के बारे में हम बात कर रहे थे? ये रही वो किताब। नागलोक वाली। अरे वाह नंदिनी जी, वंडरफुल। वंडरफुल? हाँ, इट्स वंडरफुल। नंदिनी जी, ये किताब तो बिल्कुल माया के दिमाग की तरह बिल्कुल खाली है। हाँ, मैं जानती हूँ राज, ये तिलस्मी किताब है। इसको रात को महादेव के पुराने मंदिर में जाकर इसे सितारों की छांव में पढ़ा जाता है। कुछ भी नंदिनी जी, ऐसा तो हम पहली बार सुने। चलिए कोई बात नहीं, हम कल चले जाएंगे। थैंक यू। नहीं नहीं, कल नहीं, हमें आज ही जाना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी रात को इतना रिस्क लेके यहाँ पे क्यों आई हूँ? ताकि आज रात को हम सितारों की रोशनी में जाके किताब पढ़ सके। चलो चल। अगर छोटे मालिक को पता चल गया कि हम इस समय नंदिनी जी के साथ अकेले गए थे तो वो फिर गुस्से आ जाएंगे। लेकिन हमें इस निशान की स्टोरी भी पता करनी ही करनी है। हेलो। अरे नंदिनी जी, आप तकलीफ मत करिए, हम आज ही चले जाएंगे। हाँ नन्नी जी, आप तकलीफ मत कीजिए। हेलो, किताब ढूंढी मैंने, किताब लेके आई मैं, और जब एडवेंचर की बारी आई तो तुम अकेले जाओगे? बिल्कुल नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे हमारी बसंती खराब है। तुम्हारे पास बाइक तो है ना? सुनो, आपको कैसे पता? तुम सवाल बहुत पूछते हो। अब देख क्या रहे हो?
चलो फटाफट से चलते हैं। चलो। हाँ, प्यारे भांजे, देसी घी के बने लड्डू और ये बिलायती शराब का चोरी है। मजा आ गया। वाह। मेरे प्यारे भांजे, एक जोड़ी और दिख रही है हमें, जो छुपते छुपाते जा रही है। देखिए, हम बाइक बहुत तेज चलाते हैं। मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। बैठो। पकड़ो। ओके। किताब पकड़ो। आज तक ये ड्राइवर का छोरा राज तुम्हारी सेकंड हैंड चीजें यूज करता आया है, लेकिन इस बार हवा कुछ बदली बदली सी लग रही है। इस राज को इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। इसे बताना पड़ेगा कि जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाती है वो सिर्फ मेरी होती है, और उसके बाद ना तो मैं उसे कभी बांट सकता हूं और ना ही कभी दान में दे सकता हूं। वो जो कोई भी हो, पर वो नागमणि के बारे में सब कुछ जानता है। तभी उसके आदमियों ने सिर्फ और सिर्फ तुमसे अंगूठियां मांगी और दरवाजा खोलने की कोशिश भी की। यही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अंगूठियों का राज सिर्फ मैं और लक्ष्मण जानते और कोई भी नहीं। हमारे घर वालों को भी नहीं पता। लेकिन अब ये राज कोई तीसरा भी जानता है। लाओ, अपनी अंगूठियां मुझे दो, मैं अपने तंत्र से इन्हें सुरक्षित रखूंगी। मगर तुम्हारे नाम का जुलूस निकालूं? सोच क्या रहे हो? इसी काम के लिए तो तुम लोग मुझे यहाँ लेकर आए थे ना, फिर हिचकिचाहट किस बात की? लाओ दो अंगूठी। हम आपके ऊपर शक नहीं कर रहे हैं, मगर क्या? देख, अगर विश्वास करता है तो 100% कर। ये 70-80% का विश्वास मैं नहीं जानती हूँ। चलती हूँ मैं। तुम तो फालतू में नाराज हो रही हो। हम तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं कर रहे। अंगूठी चाहिए ना? रुको लक्ष्मण, ये लो। मुझे ये बदलावा दूध ज्यादा पसंद है। अब तुम देखना ये अंगूठियां कैसे मेरे पास सुरक्षित रहती हैं। चलो हम निकलते हैं यहाँ से। नागमणि की चाबी। इतनी गहरी आंखों में देखकर लगता है कि डूब जाएं, इतनी रेशम सी जुल्फों में सो जाएं। ये बाइक रुको। राज जल्दी करो, पूरा हो मंदिर।
कैसा मंदिर है नंदिनी जी? ये तो हमको बिल्कुल खंडर नजर आ रहा है। ना कोई इंसान है ना कोई जानवर। हमें यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राज, ये सब समय नहीं है सब बातें सोचने का। आज की रात स्पेशल है और सितारों की रोशनी भी। जल्दी करो, नहीं तो हम समय खो देंगे और तुम ये किताब नहीं पढ़ पाओगे। चलो। हमें ये किताब पढ़कर अपने पिछले जन्म के बारे में जानना ही जानना है। आज वो पहेली को सॉल्व तो करना पड़ेगा। हेलो राज, चलो। वो देखो, त्रिकोण का पहला तारा आ गया है। बाकी तारे भी निकलते होंगे। हमें जल्दी जाना होगा। जल्दी चलो। बाकी तारे भी निकलते होंगे। हमें जल्दी जाना होगा। जल्दी चलो। आगे बताइए, हम निपट लेंगे इससे। नंदिनी जी, आप दूर जाइए। मगर राज, बात समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा तारा भी निकल गया है। तीसरा तारा निकलते ही हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड होंगे। हे महादेव, ये कैसी परीक्षा है? कौन सी मुसीबत में फंसा दिया है मेरे राज को? राज, 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 राज उठो। राज, राज देखो, तीसरा सितारा भी निकल गया है। राज, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत घायल हो, लेकिन हमारा मंदिर पे कदम रखना बहुत जरूरी है। राज, राज उठो ना। राज चलो, राज चलो, कोशिश करो राज। चलो राज, चलो, जल्दी चलो राज। राज बस पहुंच गए। राज जल्दी चलो। राज, 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 राज।
ये क्या, राज का आधा ही शरीर अंदर है, मतलब रोशनी भी आधा ही असर दिखाएगी। राज, ध्यान लगाओ राज, देखो तुम्हें कुछ याद आ रहा है। हमें सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत पहले कुछ हुआ था जो हमारी आंखों के सामने अभी आ रहा है। ध्यान से देखो राज, और किसी का चेहरा दिख रहा। वो उस लड़के को मारने की कोशिश कर रहे हैं इसी मंदिर में। मतलब राज को नागार्जुन की मौत का नजारा दिख रहा है, उसे उसके कातिलों का चेहरा नजर आ रहा है। वो लड़का, हाँ राज बोलो। शायद किसी मणि की रक्षा कर रहा है। और ये लोग 4 लोग नहीं, ये लोग 5 लोग हैं। उस लड़के से मणि छीनने की कोशिश कर रहे हैं। नाम बताओ राज सबके, ध्यान से देखो कौन है ये। मनोहर सर, नंदिनी जी, थोड़ी और कोशिश करो राज। हमें सिर्फ मनोहर सर दिख रहे हैं। देखो शायद तुम्हें बाकी किसी और का चेहरा दिखे। राज तुम्हें दिख रहा होगा, राज देखो, तुम्हें कोई और दिखाई दे रहा होगा, राज देखो। राज अपनी आंखें खोलो राज, बस करो राज, अपनी आंखें खोलो राज। उठो राज। अब ये सब क्या था? कौन था वो लड़का? किसकी है वो मणि? और मनोहर सर उसको मारने की कोशिश काहे कर रहे थे? और हमरा इन सबसे क्या संबंध है? नंदिनी जी बताइए, वरना बजरंग बली की कसम हम पगला जाएंगे। नंदिनी जी तुम परेशान मत हो। देखो राज, तुम्हें भी कुछ ही पल याद आया है, धीरे धीरे तुम्हें सारा सच याद आएगा। जब तक तुम्हें सारा सच याद नहीं आता तब तक तुम्हें सच्चाई समझ नहीं आएगी। बस थोड़ा सब्र रखो, हमें धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो आपको लगता है हमें अभी और भी कुछ याद आना बाकी है? महादेव ने चाहा तो तुम्हें सब याद आ जाएगा राज। मगर हाँ, आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हमारे बीच में रहना चाहिए। हमारे बीच? हाँ राज, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो हमारे अलावा और कोई नहीं समझेगा। जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, ये बात किसी और को मत बताना। ठीक है नंदिनी जी। एक और बात, चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये कभी मत भूलना। ये हमारी बदन में हो क्या रहा है? ये शाम इवनिंग से खुजली होती जा रही है, और इस लगता है कोई कॉकरोच मकड़ी ना हमारे बदन में काट गई है। क्या करें? हाय हाय अम्बे माँ, ये क्या हो रहा है? हमें ना मोहिनी दीदी पे पहले से ही शक था, किसी भूत चुड़ैल या डाइन की रिश्तेदार टाइप सी लगती है हमें। ये क्या हो गया? हमारे हाथों पे ये भालू जैसे बाल क्यों आ रहे हैं? मेरी प्यारी ने
तेरे लिए मैं देसी घी के बढ़िया वाले लड्डू लेके आया हूँ, लो खाओ। वो हम तो डाइटिंग पे है ना, हम नहीं खा सकते ये लड्डू। अरे अभी दोपहर को तो 4 पराठे देसी घी डाल के लपा लप लपा लप लपा लप खाए जा रही थी। अभी तक तुम्हारे पेट में धूमधाम कर रहे होंगे। डाइटिंग कर रही हो, लो खा लो लड्डू देसी घी के। अब हाथ दिखाएं तो प्रॉब्लम मुश्किल, और ना दिखाएं तो जी का जंजाल। हम समझ गए, तू हमारे हाथ से खाएगी, हैं? ले भाई ले 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 ले। अब हमें सब भालू भालू बुलाएंगे। ये देखो नैना महारानी इतनी गर्मी में ये हाथ में दस्ताने डाल के क्यों घूम रही है? हाँ नैना, अब ये क्या है? ओ वो जीजी क्या है ना, हमने ना अपने हाथों में हैंड पैक लगाया है, और वो ब्यूटी पार्लर वाली है ना, उसने कहा है कि ग्लव्स पहन के रखना, इसे ऐसे ही रखना। सुबह तक ना हमारे हाथ वाइट सफेद हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ताजमहल जैसे। तो एक काम कर, ऐसे ही दस्ताने अपने मुंह के लिए भी बनवा ले, ताकि तेरा चेहरा भी बिल्कुल ताजमहल जैसा हो जाए, और हम भी शाहजहां बन के रोज इसका दीदार कर लेंगे। क्या छोटे तू भी ना, तू अभी तक यहीं पे खड़ी है, अरे जा ना जा। मैम साहब वो बड़े साहब के लिए चाय बनानी थी। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई कि भाई बहन दोनों ना एकदम एक जैसे। तू जा ग्रीन टी बना, जा जा जा। माया माया माया, जा जल्दी जा, दीदी को ये नाश्ता दे दे। हाँ माया तू ही जा जा। मनोहर, वो आनंद ठाकुर का बिजनेस पार्टनर, उसके बेटे बॉबी ने राज पे। हाँ प्रिया, वो मनोहर और उसका बेटा, वो दोनों ही मेरे राज के दुश्मन हैं। तुम एक इशारा करो नंदिनी, मैं उसका काम तमाम कर देता हूँ। नहीं हीरा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा नहीं चाहती? मगर शायद तुम भूल रहे हो कि राज उन चारों कातिलों की शक्ल नहीं देख पाया था। और हम उनकी पहचान कैसे करेंगे? मनोहर है ना, मनोहर बताएगा उनके नाम। क्या? मनोहर? हाँ मनोहर, मनोहर बताएगा मुझे उन चारों कातिलों के नाम, और मैं मनोहर को तब तक जिंदा रखूंगी जब तक वो मुझे उन चारों कातिलों के नाम नहीं बता देता। और ये तुम कैसे करोगी नंदिनी? प्रिया, आज दशहरा है, रावण की मौत का दिन, बुराई की हार का दिन। आज जहां एक रावण चलेगा, वहां दूसरा रावण फंसेगा। और अगर मोहिनी को इस बात की भनक लग गई तो? हीरा, तुम्हें पता है ना कि मोहिनी को कैसे संभालना है? तुम बेफिक्र रहो नंदिनी, मैं मोहिनी को तुम्हारे रास्ते का कांटा बनने नहीं दूंगा। कौन हो तुम? यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। जहां है वहीं खड़ा रहे, खबरदार भागने की कोशिश की तो। हे चामुंडा माँ, मुझे बता कि कौन नागमणि के पीछे पड़ा है, कौन है जो इस घर में इच्छाधारी नाग बनकर घुसा है। इशारा दे माँ, इशारा दे। इसके नाम का जुलूस निकालो। मेरी शक्तियां कम पड़ रही हैं। लगता है उस सांप को
मेरी शक्तियों के बारे में पता चल गया है। वो कभी भी मुझ पर हमला कर सकता है। जहर ही जहर को काटता है, जहर ही जहर को काटता है। बिच्छू, मुझे काट के मेरे अंदर इतना जहर भर दे कि सांप के जहर का मुझ पर कोई असर ना हो। काटा लगा, काटा, बिच्छू, मुझे तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अगर इस माया ने इस बिच्छू का राज सबको जाकर बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अबे क्या हो गया है ब्रिगेडियर साहब? क्या देख लिया जो भागे आ रहे हो? किसने किस पे हमला कर दिया? अरे ऐसे गूंगा क्या खड़ा है? क्या हुआ माया? बोल टॉक क्यों नहीं कर रहा तू? माया कुछ तो बोल, बोलने की कोशिश तो कर। माया, हे भगवान, इस बेचारे के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? छोटे, इसको ले जा, डॉक्टर के पास ले जा। तो कर लो बात। अरे जीजी भूल गई का? अरे मैंने तो गांव के ट्रेन की टिकट करा रखी है, गांव जा रहा हूँ मैं। वो अपने गांव में माता जी का मंदिर है ना, वहाँ शुक्रिया अदा करने जा रहा हूँ। उन्होंने नैना को पुनर्जीवित जो कर दिया। बोला जी मैडम। तू ही लेके जा माया को। नमस्ते अंकल। अरे आओ आओ बेटा आओ। सॉरी, तो मैं आपको बिना फोन करे चली आई। आज दशहरा है और मॉम डैड यहाँ पे नहीं है, तो सोचा कि आपसे आशीर्वाद ले लूं आके। आप भी तो घर के बड़े हैं। अरे बस बस आओ बेटा। जी अंकल। मुझे विश नहीं करोगी? हैप्पी दशहरा रोहित। फ्रेंड्स को ऐसे विश करते हैं। छोटे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मीटिंग चल रही है? राज, रोहित, राज को मैंने यहाँ पे बुलाया था। अंकल, हाँ बेटा। आज हमारे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं, रावण दहन का। मैं चाहती हूँ कि आपके जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, वो भी इस खुशी में शामिल हों। मेरे बिजनेस पार्टनर? जी, एक्चुअली अंकल, हाई कमांड का ऑर्डर आया है लंदन से। आपके जितने भी पार्टनर्स हैं वो पापा के पुराने दोस्त हैं, तो वो सोच रहे थे कि एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, तो सारे पार्टनर्स मिल जाएंगे तो गेट टुगेदर हो जाएगा। इफ यू डोंट माइंड। तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। मैं भी अपने सारे पार्टनर्स को फोन कर देता हूँ और शाम को। जी अंकल, परफेक्ट। और राज, तुम्हें तो जरूर आना है। नए शूज थे, गंदे हो गए। राज, जूते साफ कर। देख क्या रहा है, साफ कर।
जी छोटे मालिक। रोहित, शायद तुम भूल गए, मैंने तुम्हें उस दिन सिखाया था ना, अपना काम खुद करना चाहिए, समझे? खुद करना चाहिए? जब मेरे पास नौकरों की फौज है तो मैं अपना काम खुद क्यों करूं? घूर क्या रहा है? साफ कर। राज, मैं कर देती हूँ। नंदिनी, ये क्या कर रही है तुम? रोहित, शायद तुम भूल गए हो, राज के हाथ में पट्टी बंधी हुई है, उसे चोट लगी है। रोहित, शायद राज तुम्हारे लिए कुछ ना हो, मगर मेरे लिए राज मेरा दोस्त है। लेकिन नंदिनी। रोहित, अगर आपका कोई दोस्त दर्द में हो ना, तो उसे सहारा देते हैं, उसकी बेइज्जती नहीं करते हैं। नहीं नंदिनी जी, छोटे मालिक ऐसा कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ भी मत बोल। तू चुप कर। ये शूज अब मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि दाग लगी हुई चीजों को मैं कभी हाथ नहीं लगाता। एक काम कर, ये शूज तू रख ले, क्योंकि आज तक तो सिर्फ मेरी उतरन ही पहनता आया है। तू अभी तक यहीं खड़ा है? रोहित, मुझे शाम की तैयारी करनी है, मैं तुम्हें शाम को मिलती हूँ। तुम्हें तो मैं पाकर ही रहूंगा नंदिनी।